बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास की और चैप्टर नंबर 9 है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं, के सी, इसको हर्फ आम में के सी कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी कहते हैं। और के सी हम पढ़ चुके हैं कि के सी बराबर होता है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन की हासदरब डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की हासदरब, ये के सी के बराबर होती है। तो आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी की अहमियत पढ़ेंगे। के सी की अहमियत क्या है? तो के सी की अहमियत बहुत अहम है। के सी किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अर्दी वैल्यू यानी के सी की वैल्यू जानने के बाद हम इस रिएक्शन की सिमत और इसकी हद के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी की जो वैल्यू है, के सी की अर्दी वैल्यू जब हम मालूम कर लेते हैं तो मालूम करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम किसी रिएक्शन की जो सिमत है उसको बयान कर सकते हैं। और उस रिएक्शन की हद होती है कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होगा, उसके बारे में हम पेशगोई कर सकते हैं। रिएक्शन की सिमत होती है कि रिएक्शन फारवर्ड रिएक्शन होगा या रिवर्स रिएक्शन होगा। और उसकी हद ये होती है कि क्या सारे के सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं या फिर पीछे कुछ रिएक्टेंट बच जाते हैं, ये उसकी हद होती है। तो हम दो बातों के बारे में पेशगोई करने के काबिल हो जाते हैं जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो अर्दी वैल्यू हमें मालूम हो जाती है। के सी की अर्दी वैल्यू मालूम करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि रिएक्शन की सिमत मालूम कर सकें और रिएक्शन की जो हद है उसके बारे में पेशगोई कर सकने के काबिल हो जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की हासदरब डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का हासदरब होती है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत हम पढ़ रहे हैं। जब हम इक्विलिब्रियम की यानी के सी की अर्दी वैल्यू हमें मालूम हो जाती है तो हम दो बातों के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। एक जो है वो रिएक्शन की सिमत है कि वो रिएक्शन किस सिमत में वाक़या होगा, और दूसरा है उस रिएक्शन की हद के रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो सकता है या रिएक्शन नामुकम्मल ही रहेगा, उसके बारे में हम पेशगोई कर सकने के काबिल होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले रिएक्शन की सिमत के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना, किस तरह रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। अभी रिएक्शन की सिमत की किस तरह पेशगोई कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन की सिमत के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शन की सिमत होती क्या है। हमने पढ़ा है रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। और फारवर्ड जो रिएक्शन होता है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जब फारवर्ड रिएक्शन है वो बाएं से दाएं जानब हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं H2 प्लस I2 और H2 और I2, ये जब हम लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं जानब एरो लगाते हैं। तो ये बाएं से दाएं जानब ये फारवर्ड रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा 2HI, दो हाइड्रोजन। तो ये फारवर्ड रिएक्शन है, यानी बाएं से दाएं जानब जो रिएक्शन होता है वो फारवर्ड होता है। तो ये रिएक्शन की सिमत है कि रिएक्शन फारवर्ड रिएक्शन में होगा या रिवर्स रिएक्शन में होगा। बाएं से दाएं जानब रिएक्शन जो फारवर्ड रिएक्शन होता है और दाएं से बाएं जानब रिवर्स रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन की सिमत है, उसकी पेशगोई हम कैसे कर सकते हैं? रिएक्शन की पेशगोई करना, किसी ख़ास लम्हे रिएक्शन की सिमत की पेशगोई इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की इस लम्हे पर कंसंट्रेशन के अदराज से की जा सकती है। मतलब ये है कि एक लम्हा है, हम किसी भी वक्त एक रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, कंटिन्यूसली एक रिएक्शन हमारे पास जारी है,
हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है हम उस रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना चाहते हैं कि रिएक्शन किस सिमत में वाक़या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उस वक़्त रिएक्शन के अंदर से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मोलर कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन मालूम करके हम उसका मुआवजना Kc की वैल्यू से करते हैं और Kc की वैल्यू के मुआवजे से हम रिएक्शन की सिमत को मालूम कर लेते हैं। किसी खास लम्हे रिएक्शन की सिमत की पेशगोई इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इस लम्हे पर कंसंट्रेशन के अंदराज से की जा सकती है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का अंदराज करना है। हमने अंदराज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो QC होती है, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, और QC की वैल्यू का मुआवजना हम करेंगे Kc के साथ। तो हम इसको नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। आइए हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस के रिएक्शन पर गौर करते हैं। हम रिएक्शन की सिमत मालूम करने के लिए अब हम जिस मिसाल पर गौर करते हैं वो हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस के दरमियान में रिएक्शन है। तो हमारे पास ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये H2 + I2 = 2HI, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और Kc की वैल्यू जो मालूम की है वो 57.0 इतनी Kc की वैल्यू है, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। Kc की वैल्यू हम पढ़ रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान में रिएक्शन है H2 + I2 = 2HI, ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिससे हमने Kc की वैल्यू को मालूम किया हुआ है। Kc की वैल्यू हमारे पास 57.0 है, ये आपने याद रखनी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे। रिएक्शन मिक्सचर से नमूने लेकर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मालूम करें। यानी हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन की हम सिमत मालूम करना चाहते हैं। तो हम रिएक्शन मिक्सचर से क्या करेंगे, हम रिएक्शन मिक्सचर से नमूने ले लेंगे और उन नमूनों में हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को मालूम करेंगे। फ़र्ज़ किया कि मिक्सचर के अज्जा की कंसंट्रेशन मंदरजा झैल है। हम जो मिक्सचर लेते हैं उसके जो अज्जा की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास ये आ जाती है कि H2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, I2 की कंसंट्रेशन 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और HI की कंसंट्रेशन 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती हैं। हम जो रिएक्शन के अंदर से ही H2, I2 और HI की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। तो हमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन आती है वो ये है कि हाइड्रोजन H2 एट द टाइम ऑफ द T, ये जो कंसंट्रेशन नीचे लिखा हुआ है ये T है, एट द टाइम ऑफ द T टाइम में ये कंसंट्रेशन H2 की 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, H2 की एट द टाइम T पर है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और HI की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हम कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। अब इन कंसंट्रेशन को हमने करना क्या है, इन कंसंट्रेशन के साथ जो अलामत T है जो हम यहाँ पर T लगाई हुई है, T का मतलब है कि कंसंट्रेशन की ख़ास वक्त में मालूम की गई है, ना कि इक्विलिब्रियम की हालत में। यानी इक्विलिब्रियम की हालत में पहुँचने से पहले ही हमने कंसंट्रेशन जो है वो मालूम की है एट द टाइम T। इक्विलिब्रियम की हालत में हमने नहीं मालूम की, इक्विलिब्रियम की हालत कायम होने से पहले हम मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ टाइम T लगाया हुआ है। ये वाला जो टाइम T है H2 के साथ भी T लगाया हुआ है, I2 के साथ भी T लगाया हुआ है और HI के साथ भी T लगाया हुआ है। तो इस टाइम इस T का मतलब है कि हमने एक ख़ास वक्त में हमने कंसंट्रेशन मालूम की है। तो ये कंसंट्रेशन जब हमें मालूम हो जाती है, कंसंट्रेशन की वैल्यू हम हासिल कर लेते हैं, तो फिर हम इन कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो हम इसको इन कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मसावात, जो हमारे पास Kc की मसावात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मसावात, उसके अंदर हम इन वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे। जो हमने पीछे कंसंट्रेशन मालूम की है H2, I2 और HI की जो हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू मालूम की है वो हम किस में पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मसावात। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मसावात क्या है, Kc की जो मसावात हमने पहले मालूम की हुई है, Kc की वैल्यू में, Kc की मसावात में हम इन वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं। तो हमें जो वैल्यू हासिल होती है वो इस रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट QC कहलाता है।
हमें जो वैल्यू हासिल होती है वो क्या होती है, वो वैल्यू QC कहलाती है। वो होती है रिएक्शन का क्वोशिएंट। QC हमें हासिल हो जाती है तो हम QC को हासिल कर लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशिएंट मंदरजा तरीके से मालूम किया गया है। तो ये थी QC की वैल्यू। QC यहाँ पर KC था तो हमने यहाँ पर QC लगा लिया। QC बराबर HI की कंसनट्रेशन टाइम T पर और H2 की कंसनट्रेशन और मल्टीप्लाई I2 की कंसनट्रेशन एट द टाइम T। तो ये वैल्यू हम पहले मालूम की थी, तो वो वैल्यू हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये मसावात है उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की। जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो QC की वैल्यू आती है वो 8.0 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। QC की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं, ये रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाती है। रिएक्शन क्वोशिएंट QC, हम QC की वैल्यू का मुआवजना KC के साथ करेंगे। KC हम पहले शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने KC की वैल्यू पढ़ी थी, वो कार्बन 57 थी। तो यहाँ पर QC की जो वैल्यू है वो 8 आ गई। अब दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हम दोनों वैल्यू का आपस में मुआवजना करेंगे। जब हम दोनों वैल्यू का आपस में मुआवजना करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन की सिमत क्या है। इस रिएक्शन की क्वोशिएंट की वैल्यू 8 है और जो कि 57 से कम है। जो 57 हमने इक्विलिब्रियम की मसावात में शुरू में मालूम की थी वो 57 थी, 57 से ये कम है। क्वोशिएंट की वैल्यू 8 आई है तो 8 की वैल्यू 57 से कम है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। अगर तो 57 होता तो फिर ये इक्विलिब्रियम की हालत में होना था, लेकिन ये 57 और 8 में बहुत फ़र्क है। ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये 57 बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है, इसमें प्रोडक्ट्स की मज़ीद कंसनट्रेशन की ज़रूरत है। इसलिए ये रिएक्शन आगे की सिमत में बढ़ेगा, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में बढ़ेगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में मज़ीद रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने का काम जारी रहता है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में बढ़ेगा। इस तरह हमने क्या किया, हमने रिएक्शन की सिमत को मालूम कर लिया। रिएक्शन क्वोशिएंट QC बहुत अहम है क्योंकि QC और KC की वैल्यू का मुआवजना करके हम रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्वोशिएंट यहाँ पर QC लिखना था, तो QC की वैल्यू बहुत अहम है क्योंकि QC की वैल्यू बहुत अहम है क्योंकि QC और KC की दो वैल्यू जो हैं उनके दरमियान में हम QC और KC की जो वैल्यू है उनका मुआवजना करके हम रिएक्शन की क्या करते हैं, सिमत की पेशगोई कर सकते हैं। तो इससे आपको सिमत का जो हमने पेशगोई करनी है उसके बारे में समझ में आ गई होगी। काफ़ी हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। जो रिएक्शन की सिमत के बारे में मंदरजा दैल कुलियात हम बना सकते हैं। रिएक्शन की सिमत के बारे में हम मंदरजा दैल कुलियात बना सकते हैं। पहला कुलिया क्या है कि अगर QC की वैल्यू छोटी हो और KC की वैल्यू बड़ी हो तो रिएक्शन बाएं से दाएं आगे की सिमत में वाक़या हो रहा होता है। रिएक्शन की सिमत के बारे में हम जो कुलियात बनाते हैं वो ये हैं, वो 3 हैं। पहला कुलिया वो ये है कि अगर QC की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, QC छोटा हो। जैसे अभी हमने मसावात में पढ़ा, जो हमें पीछे मिसाल है उसमें पढ़ा है QC की वैल्यू 8 थी और KC की वैल्यू 57 थी। तो QC की वैल्यू थोड़ी है और KC की वैल्यू ज़्यादा है। तो जो रिएक्शन है बाएँ से दाएँ आगे की सिमत में वाक़या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में चलता है। QC की वैल्यू थोड़ी है और KC की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन क्या होता है, आगे की सिमत में बढ़ता है। यानी जिधर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मज़ीद रिएक्ट करेंगे और अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे और रिएक्टेंट के रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होती जाएगी और KC के बराबर होने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन क्या होता है, बाएं से दाएं जाना आगे की सिमत में यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में वाक़या होता है। दूसरी जो कुलिया है वो ये है कि अगर QC की वैल्यू बड़ी हो और KC की वैल्यू छोटी हो तो रिएक्शन क्या होता है, दाएं से बाएं यानी पीछे की जाना वाक़या होता है, रिवर्स रिएक्शन वाक़या होता है। QC की वैल्यू बड़ी हो और KC की वैल्यू छोटी हो तो रिएक्शन क्या होता है, पीछे की जाना यानी रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर QC की वैल्यू बहुत बड़ी है और KC जो है वो छोटा रह गया, तो इसको लेवल होने के लिए KC को रिएक्ट करना पड़ेगा और KC ये पीछे की जानब वाक़या होता है रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन वाक़या होता है।
तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि QC और KC जब दोनों बराबर हों तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बराबर वाक़या हो रहे होते हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच चुका होता है। जब QC और KC दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएं तो फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है और रिएक्शन क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच चुका होता है। तो ये था रिएक्शन की सिमत। हम KC की वैल्यू जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो KC की वैल्यू है उससे हम फॉरवर्ड और हम रिएक्शन की सिमत को मालूम कर सकते हैं। तो हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि रिएक्शन की सिमत हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन की सिमत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन की हद की पेशीनगोई करना। रिएक्शन की हद ये होती है कि रिएक्शन का कितनी हद तक कामयाब होता है, रिएक्शन वाक़या होगा भी या नहीं रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन होता है तो कितना जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करते हैं और कितनी प्रोडक्ट बनती है, ये उसकी हद होती है कि रिएक्शन की हद की पेशीनगोई करना कि रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं या नहीं रिएक्ट करते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू रिएक्शन की हद की पेशीनगोई करती है, यानी KC की जो वैल्यू है वो रिएक्शन की हद की पेशीनगोई करती है। इसमें QC हम नहीं मालूम कर रहे, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC की जो वैल्यू है उसी से ही हम मालूम कर लेंगे कि रिएक्शन किस हद तक वाक़या होगा। ये निशानदाही करती है कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। दर हकीकत ये बताती है कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्शन होगा, यानी KC की वैल्यू हमें बता देती है कि रिएक्शन किस हद तक होगा, यानी कितने रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और कितनी प्रोडक्ट बनेगी। यानी दर हकीकत ये बताती है इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्शन होगा। तो ये KC की वैल्यू से ही हम पता चला सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होता है या रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये हम KC की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। आमतौर पर रिएक्शन की हद की पेशीनगोई करने के लिए 3 मुमकिनात हैं। पहले जो खसूसियत वो ये है कि KC की बड़ी अददी वैल्यू हमें हासिल हो जाती है। KC की वैल्यू अगर बहुत बड़ी वैल्यू हमें हासिल हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे कि रिएक्शन किस सिमत में जाएगा, रिएक्शन हो कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। KC की वैल्यू बहुत बड़ी हो। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है KC की छोटी अददी वैल्यू होती है और जो तीसरी है वो ये है KC की अददी वैल्यू ना छोटी हो ना बड़ी हो। तो फिर ये रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होता है। पहले हम पढ़ते हैं KC की बड़ी अददी वैल्यू। अगर KC की अददी वैल्यू बहुत बड़ी हो तो फिर रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होता है। KC की बहुत बड़ी अददी वैल्यू ये क्या ज़ाहिर करती है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। KC की बड़ी अददी वैल्यू ये क्या ज़ाहिर करती है। किसी रिएक्शन की KC की बड़ी अददी वैल्यू निशानदाही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट तकरीबन ना होने के बराबर हैं, यानी रिएक्शन बहुत हद तक तकमील को पहुंच चुका है। तो ये ज़ाहिर हो गया कि KC की बहुत बड़ी अददी वैल्यू ये क्या ज़ाहिर करती है कि जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट नज़र आती है, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं और रिएक्शन बहुत हद तक क्या हो चुका है, तकमील को पहुंच चुका है, रिएक्शन मुकम्मल हो चुका होता है। तो बड़ी KC की अददी वैल्यू ये ज़ाहिर करती है कि रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। मिसाल के तौर पर 1000 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। तो जब 2CO + O2 आप उसमें रिएक्ट करते हैं तो 1000 केल्विन टेम्परेचर हो तो ये बन जाता है 2CO2 और KC की जो वैल्यू आती है वो 2.2 × 10⁻²2, यानी KC की वैल्यू बहुत बड़ी है, 22+22 तक पहुंचती है। तो ये KC की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि रिएक्शन बहुत जल्दी से बहुत हद तक मुकम्मल हो जाता है। इसमें प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट नज़र आती हैं, रिएक्टेंट नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये था KC की अददी वैल्यू जब बहुत बड़ी हो। अब हम पढ़ते हैं KC की जब वैल्यू छोटी हो। KC की जब वैल्यू छोटी होगी तो इसमें उलट काम होगा। किसी रिएक्शन की KC की वैल्यू छोटी हो तो ये निशानदाही करती है कि रिएक्टेंट की मामूली मकदार प्रोडक्ट में तब्दील होने पर बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो गया। इक्विलिब्रियम हालत में तकरीबन रिएक्टेंट मौजूद हैं और प्रोडक्ट तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ऐसे रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास रिएक्शन है 2NH3 = N2 + 3H2, इसमें KC की जो वैल्यू है वो 3.0 × 10⁻⁹ है, यानी ये माइनस में है। KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है और जब KC की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो इसका ये मतलब है
कि जो रिएक्शन है वो स्टार्ट ही नहीं होता, रिएक्शन बहुत ही स्लो रफ्तार में होता है और रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट हमें नज़र आते हैं, प्रोडक्ट नाम की चीज़ नहीं होती और प्रोडक्ट बहुत थोड़े बनते हैं तो रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता। तो ये केस है कि छोटी अददी वैल्यू ज़ाहिर करती है। अब केसी की अददी वैल्यू ना छोटी हो ना बड़ी हो तो फिर क्या ज़ाहिर करता है ये? ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मकदारें काफ़ी मकदार में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर ये N2O4 = 2NO2। तो ये केसी की वैल्यू जो में आती है वो 0.211 आती है, यानी केसी की वैल्यू ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, 0 से थोड़ा सा बड़ी है और छोटी भी नहीं है। तो इस हालत में क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मकदारें काफ़ी हद तक मौजूद हैं। जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उतना ही प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन जाते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, यानी इक्विलिब्रियम की हालत बरकरार रखती है। तो ये था केसी की अददी वैल्यू बहुत छोटी हो तो फिर हम रिएक्शन की जो हद है वो हम मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में रहता है। ये निशानदेही करती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में N2O4 और NO2 की काफ़ी मकदारें मौजूद हैं, यानी इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक में हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू जानने के बाद हम रिएक्शन की सिमत और रिएक्शन की हद के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू जानने के बाद क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन की सिमत और रिएक्शन की हद की पेशगोई कर सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन की सिमत। किसी ख़ास लम्हे रिएक्शन की सिमत की पेशगोई पर एक पेशगोई जो है ये पर यहाँ पर लगा दी, ये पर यहाँ पर नहीं आना था, तो ये पर आप काट दें अपनी बुक के ऊपर, ये पर को ख़त्म कर दें। किसी ख़ास लम्हे रिएक्शन की सिमत की पेशगोई इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इस लम्हे पर कंसंट्रेशन के दराज से की जा सकती है। आइए हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस के रिएक्शन पर गौर करते हैं। H2 + I2 = 2HI और Kc की वैल्यू हमारे पास ये स्टैंडर्ड है 5700 केल्विन के ऊपर 57 Kc की वैल्यू मालूम हमें हो जाती है। ये Kc की वैल्यू 57 है, तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें हमने 57 Kc की वैल्यू हमें मालूम है। रिएक्शन मिक्सचर से नमूने लेकर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मालूम करें। फ़र्ज़ करें कि मिक्सचर के अज्जा की जो कंसंट्रेशन है वो H2 की कंसंट्रेशन एट टाइम T 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, I2 की कंसंट्रेशन 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और HI की कंसंट्रेशन टाइम T पर 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो कंसंट्रेशन की अलामतों के साथ T दर्ज करने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन किसी खास वक्त यानी T टाइम में मालूम की गई है, ना कि इक्विलिब्रियम की हालत में मालूम की गई है। जब हम इन कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मसावात में दर्ज करते हैं तो जो वैल्यू हासिल होती है इस रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाती है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट ये कहलाती है रिएक्शन कोएफिशिएंट जब हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मसावात में हम कंसंट्रेशन की वैल्यू दर्ज करते हैं तो वो रिएक्शन का कोएफिशिएंट कहलाती है। इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट मंदरजा तरीके से मालूम किया गया है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं Kc के अंदर, तो यहाँ पर Qc लिख दिया, Qc की वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 8.0 आती है। इस रिएक्शन की कोएफिशिएंट की वैल्यू 8 है जो कि 57 से कम है। ये 57 थी, Kc की वैल्यू 57 थी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 8 आई है, तो ये बहुत कम है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है, इसमें प्रोडक्ट्स की मज़ीद कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, इसलिए ये रिएक्शन आगे की सिमत में बढ़ेगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc बहुत अहम है क्योंकि Qc और Kc की वैल्यू का मुआवजना करके रिएक्शन की सिमत की पेशगोई की जा सकती है। तो रिएक्शन की सिमत के बारे में मंदरजा कुर्रियात हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ते हैं। अगर Kc छोटा हो और Qc बहुत बड़ी वैल्यू हो तो रिएक्शन बाएँ से दाएँ आगे की सिमत में वाक़या होगा। Qc छोटा है और Kc बहुत बड़ा है तो रिएक्शन आगे की सिमत में वाक़या होगा। दूसरी जो कुलिया है वो ये है कि Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो, Kc छोटा हो और Qc बहुत बड़ा हो तो रिएक्शन दाएं से बाएं जानब पीछे की जानब वाक़या होगा। Qc बहुत बड़ा है और Kc बहुत छोटा है तो रिएक्शन पीछे की जानब चलता है।
अगर QC और KC दोनों की वैल्यू बराबर हों तो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन बराबर रेट पर वाक़या होते रहते हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच चुका होता है। तो ये QC बराबर जब होता है KC को तो फिर दोनों के रिएक्शन बराबर रेट पर वाक़या होते हैं। रिएक्शन की हालत की पेशगोई करना, ये भी अहमियत है KC की वैल्यू की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आधी वैल्यू यानी KC की आधी वैल्यू रिएक्शन की हालत की पेशगोई करती है। ये निशानदेही करती है कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। दर हकीकत ये बताती है कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्शन होगा। आमतौर पर रिएक्शन की हालत की पेशगोई करने के लिए 3 मुमकिनात हैं जो बयान की गई हैं। KC की बहुत बड़ी आधी वैल्यू ये क्या ज़ाहिर करती है, किसी रिएक्शन की KC की बड़ी आधी वैल्यू निशानदेही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिश्रण में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यह रिएक्शन बहुत जल्द मुकम्मल हो चुका है। मिसाल के तौर पर 1000 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। 2CO + O2 = 2CO2 1000 केल्विन टेम्परेचर है तो ये KC की वैल्यू 2.2 × 10⁻22 है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। KC की छोटी आधी वैल्यू ये क्या निशानदेही करती है, KC की छोटी आधी वैल्यू ये निशानदेही करती है कि रिएक्टेंट्स की मामूली मकदार प्रोडक्ट्स में तब्दील होने पर बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो गया। इक्विलिब्रियम हालत में तकरीबन रिएक्टेंट मौजूद हैं और प्रोडक्ट तकरीबन ना होने के बराबर हैं, यानी रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते। मिसाल के तौर पर 2NH3 = N2 + 3H2। KC की जो वैल्यू आती है वो 3.0 × 10⁻⁹ है। ये -9 बहुत छोटी वैल्यू है। KC की आधी वैल्यू ना छोटी हो ना बड़ी हो तो फिर ये क्या ज़ाहिर करती है, ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मकदारें काफ़ी मकदार में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर N2O4 = 2NO2। KC की वैल्यू क्या है 0.211। तो ये निशानदेही करती है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में N2O4 और NO2 की काफ़ी मकदारें मौजूद हैं। तो ये थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, जिसमें हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे हम किसी रिएक्शन की जो सिमत है वो मालूम कर सकते हैं और हम रिएक्शन की जो हद है उसके बारे में पेशेनगोई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह आपको पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।